तो इस वीडियो का मेन एम ये है ये जानना कि क्यों इंडेक्स फंड ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू ईटीएफ। वैसे तो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्यों मैं पहले मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करता था, मतलब निफ्टी 50 के, जैसे निफ्टी 20 है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्यों मैंने अपने आप को स्विच किया और मैं अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, इसकी क्या वजह है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के और एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, और क्यों मैंने अपनी इन्वेस्टिंग एक ईटीएफ से म्यूचुअल फंड की ओर, मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड की ओर स्विच करी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स में एक इंडिविजुअल को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वो क्या क्या रीजंस है जिसके कारण एक इंडिविजुअल को एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर्सनली मैं निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत सारे इंडेक्सेस है, सेक्टर वाइज इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। पर्सनली मैं निफ्टी 50 प्रेफर करता हूँ, मतलब मैं अभी जो मेरा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ वो निफ्टी 50 में कर रहा हूँ। तो निफ्टी 50 में या इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले अगर अगर आप निफ्टी 50 में एक निफ्टी 50 जो कि एक इंडेक्स है उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप पूरे एक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 खुद में ही एक मार्केट है। जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप पूरे एक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर निफ्टी 50 के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है, तो वो मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब निफ्टी 50 एक इंडेक्स से मार्केट जो भी रिटर्न देगा, आपके पोर्टफोलियो में वही रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब ये है कि अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड में या फिर किसी और प्रकार की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई सा भी एक म्यूचुअल फंड अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं, जैसे कोई सा भी मिड कैप है या फ्लेक्सी कैप है या कोई सा भी, तो मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मार्केट मतलब निफ्टी 50 या फिर कोई सा भी एक इंडेक्स हो, सेंसेक्स हो, उनके रिटर्न को बीट करवाना। ये जब हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तब ये मेन रीज़न नहीं होता है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का कि मार्केट को बीट करना है। रीज़न सिर्फ ये होता है कि मार्केट जो रिटर्न देता है, उसको ऐसा का ऐसा मैच करना है और वो रिटर्न लेके आना है। जैसे कि सभी को पता है कि निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों से कंस्ट्रक्टेड है, मतलब बना हुआ है। तो इससे रिस्क कम होती है। मीन्स इंडेक्स में, अगर इस इंडेक्स में निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स भी मान सकते हैं अपन, लेकिन अभी निफ्टी 50 को कंसिडर करके चलते हैं। अगर इसमें इन्वेस्ट कोई कर रहा है तो लेस रिस्क है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन भी है। मतलब 50 कंपनियां कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं है, अलग अलग सेक्टर की है। आईटी की हो सकती है, आईटी की हो सकती है, बैंकिंग की है, फाइनेंस की है, ऑटोमोबाइल्स की है, कंस्ट्रक्शंस की है, बहुत सारी कंपनियां हैं। वो तो इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, मतलब लेस रिस्क। और फिर उसके बाद बात ये है कि जब अगर कोई और, जैसे दूसरे जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जब मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करता है तो एक्टिवली एक्टिवली इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर वो नहीं होता। मतलब ये कि हर थोड़े दिन में स्टॉक्स चेंज होना पोर्टफोलियो में, ये सब नहीं होता है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसी के कारण निफ्टी 50 में रिस्क भी बहुत कम होती है, जिसमें जिसके कारण इसमें इन्वेस्ट करना सेफर है एज कम्पेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड्स। फिर अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब निफ्टी में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हो, जो भी मैनेजर होगा उसको इसमें इन्वेस्ट जब वो इसमें इन्वेस्ट करता है तो एक्टिवली एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता है इसको। ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। पैसिवली मैनेज्ड और एक्टिवली मैनेज्ड का क्या मतलब है? तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्टिवली मैनेज का मतलब ये होता है कि अगर एक कोई सी भी स्कीम है, कोई सा भी म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर मान लो 30 स्टॉक है, तो मैनेजर का ये काम होता है कि जैसे जैसे समय समय पे जब भी उसको और दूसरे अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं तो वो उनको बाय करे। और जो जो फंड में पहले से स्टॉक्स हैं, उनमें अगर उनसे उम्मीदें कम हो गई हो या उनके स्टैट्स या फिर उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उनको उनसे एग्जिट लें। ये होता है एक्टिव मैनेजमेंट। लेकिन वहीं पैसिव मैनेजमेंट ये होता है कि
बार बार नए स्टॉक्स को खरीदना नहीं पड़ता है। एक इंडेक्स में अगर मैनेजर को कुछ करना होता है तो वो ये करना होता है कि बस प्रोपोर्शन का ध्यान रखें कि अगर रिलायंस अगर निफ्टी फिफ्टी में 11% है तो उसके फंड में, मतलब जो उसने एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड बना रखा है उसके अंदर भी वो 11% पे ही रहे, तो प्रोपोर्शन सही बना रहे। बाकी नए स्टॉक्स का आना जाना ये बहुत कम होता है। अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में अगर कोई नया स्टॉक आएगा तो ही जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपन, ईटीएफ या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड, उसके अंदर नया स्टॉक्स आएगा तो ये पैसिवली मैनेज होते हैं। उसके कारण असल में फ़ायदा एक इन्वेस्टर को क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। मतलब मैनेजर को ज़्यादा एग्जिट और इंट्रीज नहीं लेना पड़ती, उसके कारण चार्जेस नहीं लगते, दूसरे चार्जेस नहीं लगते। फिर मैनेजर को एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करना पड़ता, उसके कारण भी कॉस्ट बचता है। तो ये एक और कॉस्ट वाले एडवांटेज है निफ्टी फिफ्टी के या फिर एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के। अब अगर रिटर्न्स भी अगर देखें तो निफ्टी फिफ्टी के अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो बहुत स्टेबल रिटर्न्स है। ये एक बहुत सबसे बड़ी मेन वजह है इसमें इन्वेस्ट करने की, क्योंकि स्टेबल रिटर्न्स मतलब अगर 15 साल के या 20 साल के अगर रिटर्न देखें तो 12 से 14% का CAGR ग्रोथ इंडेक्स को मिला है निफ्टी फिफ्टी को। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अपन देखते हैं कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो रहते हैं वो 18-18 20-20% का भी रिटर्न दे देते हैं। निफ्टी के साथ ये नहीं होगा, लेकिन निफ्टी बहुत स्टेबल है। हाँ, मार्केट में जब डाउन होगा, अप होगा, ये सब चीज़ होगा तो वो इंडेक्स के ऊपर वो सब चीज़ें दिखेगी। पर अगर लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल का अगर 15 साल का अगर आप देखेंगे तो रिटर्न 12 से 14% का कंसिस्टेंटली रिटर्न है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा पर्सनल मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह ये है कि मेरे को कोई 3-4 साल इन्वेस्ट नहीं करना है, 15 से 20 साल इन्वेस्ट करना है। तो मेरे लिए ये जो स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रिटर्न की वजह। क्योंकि क्योंकि दिक्कत ये है कि जैसे दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है। रिस्क इस तरीके से है कि मैनेजर चेंज हो सकता है, मैनेजर ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो चेंज हो सकती है, जो कंपनी है उसके एग्जीक्यूटिव्स चेंज हो सकते हैं, उनने जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो चेंज हो सकती है। और 15 से 20 साल के होराइजन में ये सब चीज़ें होना बहुत पॉसिबल है। उसके कारण आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडेक्स, मतलब मैं मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट का जो मेरे पैसे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगला सवाल ये आता है कि इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, मतलब वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका यूज़ करके एक इंडिविजुअल या आप और मैं एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हमने जो इंडेक्स लेके रखा है वो निफ्टी फिफ्टी है। तो क्या क्या वो इंस्ट्रूमेंट है और क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे हम मतलब निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर बात हो रही है इन्वेस्टिंग की, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक प्रकार से ट्रेडिंग है। तो ऐसी कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका यूज़ करके हम लॉन्ग टर्म में निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और निफ्टी फिफ्टी के स्टेबल रिटर्न्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दो ऑप्शंस है जो कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन है ETFs, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और फिर दूसरा ऑप्शन है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस है। पर एक है कि अगर इंडेक्स ETF में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी काम आपका हो जाएगा, उसमें डीमैट अकाउंट का कोई काम नहीं पड़ेगा आपको। तो ये छोटे से दो डिफरेंस है। बाकी ये दो एक मेजर ये दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके थ्रू आप निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स इंडेक्स ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों का कुल मिला के कंपेरिजन। क्यों एक इंडिविजुअल को इंडेक्स ETF चुनना चाहिए या फिर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला अगर कोई पॉइंट है तो सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर एक ETF है जैसे कि निफ्टी 20 ले लेते हैं, और अगर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जैसे कि UTI का निफ्टी फिफ्टी म्यूचुअल फंड एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब इनके
कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखेंगे अपन, तो सीधा सीधा ये जानेंगे कि जो एक इंडेक्स का ईटीएफ है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब उसका एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग है, एक इंडी जब कोई भी, जैसे मैं अगर या फिर आप अगर एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो इन्वेस्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, मतलब, तो वो बहुत कम होती है एक ईटीएफ में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखना पड़ेगी, ये एक ईटीएफ का बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ करता था, अब इतना नहीं होता है। वैसे तो अभी भी ये एडवांटेज तो स्लाइटली एडवांटेज ये ईटीएफ का रहेगा ही रहेगा। पर होता ये है कि जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको दूसरे दूसरे प्रकार के चार्जेस देना पड़ते हैं। जैसे जब भी आप ईटीएफ खरीदेंगे और उसके बाद बेचेंगे, आज से भले से कितने भी सालों बाद, तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, जीएसटी लगेंगी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, सेबी चार्जेस लगेंगे, ये सारे लगेंगे। ये म्यूचुअल फंड में बहुत कम लगते हैं, ये सब नहीं लगते म्यूचुअल फंड में। लेकिन म्यूचुअल फंड में दूसरे चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस ये होते हैं कि जब आपका जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो एक मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो वो उसकी फ़ीस भी लेगा। ये सारे चार्जेस म्यूचुअल फंड में लगते हैं। तो होता है कि ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए, तो जो जो कॉस्ट है, मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो ईटीएफ की तो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा ही रहेगी। मतलब ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सस्ता रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। पर अब ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी कम हो गया है, और अब नेग्लिजिबल डिफरेंस माना जा सकता है। पर फिर भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस में जो इंडेक्स ईटीएफ है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड से जीत रहा है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब ये एक शेयर की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, और वहीं म्यूचुअल फंड में ये नहीं होता है। अगर आपको एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो ईटीएफ में इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? तो जो भी मार्केट आवर्स की जो टाइमिंग होती है, जैसे इंडियन मार्केट आवर्स की जो टाइमिंग है वो है 9:15 से 3:30 बजे तक। तो इस बीच आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जैसे निफ्टी 50 का जो भी ईटीएफ है, जैसे कि निफ्टी 20 है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। कभी भी आपको अगर दिख रहा है कि मार्केट अगर जैसे 5% नीचे है, तो आप 5% नीचे पे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं जो इंडेक्स का म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप ये नहीं कर सकते। उसमें दिन के ख़त्म होने के बाद जो एनएवी मिलती है आपको, जो एनएवी नेट एसेट वैल्यू, जो एएमसी के पोर्टल पे आती है, या फिर ज़ीरोधा की कॉइन वगैरह ऐप जो भी आप यूज़ करते हो उसके ऊपर जो आती है, उसी प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरे दिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती कि आप म्यूचुअल फंड का एनएवी कुछ बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, या निफ्टी का ही घट रहा है, बढ़ रहा है, तो आप इन्वेस्ट कर लो। 5% गिर गया है तो 2 बजे मैं ऑर्डर डाल देता हूँ। ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकता ये, लेकिन इंडेक्स का जो ईटीएफ होता है उसमें हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। अगर आप एक ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का, कि आप दिन में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब, डिसएडवांटेज है इंडेक्स म्यूचुअल फंड का, कि आप उसमें सिर्फ और सिर्फ जो दिन के क्लोज में जो एनएवी मिलती है तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो एक ईटीएफ होता है उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो स्लाइटली हायर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। उसके पीछे के बस यही रीजंस है कि जो एक ईटीएफ होता है उसको उतना एक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना एक इंडेक्स। वैसे तो दोनों ही पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, पर जितना कि एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड के लिए करना पड़ता है। तो ये एक मेन रीज़न होता है जिसके कारण जो एक इंडेक्स होता है उसके जो मतलब एक जो ईटीएफ होता है, मतलब इंडेक्स का जो ईटीएफ होता है, उसके रिटर्न्स जो रहते हैं वो स्लाइटली हायर रहते हैं। वैसे तो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, पर स्लाइटली हायर रहते हैं एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड से। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो जैसे कि एक ईटीएफ जो होता है वो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं ईटीएफ बाय करना चाहता हूँ, तो अगर सेलर्स अवेलेबल होंगे तो ही मैं बाय कर सकता हूँ। या फिर अगर मेरे पास पहले से ईटीएफ अवेलेबल है और मैं उसको मार्केट में बेचना, जैसे एक निफ्टी 20 के मेरे पास मान लेते हैं 1 लाख रुपए के ईटीएफ से, और मैं उनको बेचना चाहता हूँ, तो मैं बेच तभी सकता हूँ जब मार्केट में बायर अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आज से अगर 15 साल तक मैंने एक्यूमुलेट करा निफ्टी 20 को, और 15 साल बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि निफ्टी 20 में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो ये भी चांसेस है कि मैं अपने ईटीएफ बेच नहीं पाऊंगा, या अगर बेचूंगा तो बहुत कम बायर अगर होंगे तो मेरे को जो प्राइस मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। लेकिन ये चीज़, सेम चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकती।
म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि अगर मेरे को 1 लाख के ETF आज अगर बाय करना है, तो जो शाम को जो NAV मिलेगा उसमें मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं 1 लाख के भी कर सकता हूँ और 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ एक साथ। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो इन्वेस्ट करूंगा वो फंड में जाएंगे, और जो फंड मैनेजर रहेगा वो इन पैसों से उसी प्रपोर्शन में निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स खरीद लेगा। और जब मेरे को यही पैसे रिडीम करना होंगे मतलब एग्जिट लेना होगा, मेरे को मेरा म्यूचुअल फंड बेचना होगा, तो सेम चीज़ यही करेगा कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए से रिडीम कर रहा हूँ, तो उसी प्रपोर्शन में जो मैनेजर होगा वो उन स्टॉक्स को बेच देगा और मुझे अपने पैसे दे देगा। लेकिन ETF में ये चीज़ दिक्कत है। आज अगर मैं सोचूं कि 9:30 बजे या 10 बजे जो निफ्टी 20 है, मतलब जो ETF है निफ्टी का, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए डालना चाहूँ, तो हो सकता है मेरे को इतने में सेलर ही नहीं मिले उस टाइम पे। तो ये लिक्विडिटी इशू है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इस बार इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। क्योंकि एट द एंड 15 साल बाद जब इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, इतने पैसे अपन इन्वेस्ट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उसके अंदर से एग्जिट तो लेना है, कभी ना कभी तो उसको बेच के बाहर आएंगे। हो सकता है 15 साल नहीं, 25 साल बाद, 30 साल बाद, कभी बीच में इमरजेंसी में ज़रूरत आ जाए। तो ये होना चाहिए कि हम हमारे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको बेच के हम बाहर आ सकें। वैसे तो निफ्टी 20 में काफ़ी लिक्विडिटी है, इन सब चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। पर फिर भी अगर किसी में चांसेस है इस प्रकार की प्रॉब्लम आने के, तो वो चांसेस है ETF में चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ का मिस होना। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति ETF में अगर इन्वेस्ट करता है, तो 100% मैंने भी जब ETF में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो सबसे लिक्रेटिव मुझे ये लगा था कि जैसे किसी भी टाइम पे निफ्टी अगर डाउन होता है, तो जब जब निफ्टी गिरता जाता है तब तक उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, और ताकि जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिले। पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि होता इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली हर दिन मार्केट को वॉच करना पड़ता है अपने को। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरी तरह हर महीने निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महीने एक डाउन आएगा निफ्टी फिफ्टी में और आप इन्वेस्ट कर देंगे। ETF में इन्वेस्ट करना तभी फायदेमंद है जब आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि आपके पास 50,000 रुपये हैं जो आप आज इन्वेस्ट करना चाहते हो, फिर 6 महीने बाद जब आपके पास पैसे होंगे तब वापस इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब ETF का यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये फ़ायदा देता है कि हर आप एक किसी भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे हर महीने अपने अकाउंट में से 10,000 रुपये इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इससे होता ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं होती है। जब कभी अगर आपने जैसे ऐसा प्लान बना रखा है कि जब जब निफ्टी गिरता है या जब जब डाउन होता है तब मैं ETF में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर मान लो किसी महीने निफ्टी गिरा ही नहीं, तो अगर निफ्टी सीधे अगर आगे बढ़ता रहा, तो आपसे एक बहुत बड़ा रिटर्न लेने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चले गई। वहीं आप अगर इंडेक्स में अगर हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो होता ये है, उससे मतलब फ़ायदे ये होते हैं कि हर महीने आपके पैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। हाँ, कभी कभी ये भी हो रहा है कि ज़्यादा प्राइस पे भी हो रहे हैं, पर अपन तो एक अजम्पशन लेके ही चल रहे हैं ना कि निफ्टी फिफ्टी एक स्टेबल इंडेक्स है और वो पूरे टाइम ग्रो करते ही जाएगा। तो उस ये छोटे से नेग्लिजिबल अगर जो डाउन है उसमें अगर इन्वेस्ट करना आप भूल गए, तो असल में अपॉर्चुनिटी जा रही है आपसे। इन्वेस्ट कर सकते थे आप, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया नहीं। तो ये भी एक मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड का बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू ETF के भी कई बेनिफिट्स थे जो शुरुआत में देखे, लेकिन ये दो सबसे मेजर कह सकते हैं कि एडवांटेज है एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड के, जिनके कारण मैं जो ETF में इन्वेस्ट करता था, अब मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि ये जो दो, एक सबसे लिक्विडिटी वाला इशू और एक है अपॉर्चुनिटीज़ वाला इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड में मतलब ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू ETFs। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई ETF के कंपैरिजन में इंडेक्स म्यूचुअल फंड के जो वो दो एडवांटेजेस है, अपॉर्चुनिटी का कम मिलना और लिक्विडिटी वाला इशू। तो अगर हम ये कंक्लूड कर लिया है कि हाँ, अगर हर महीने अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, जैसे कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी करते हैं, तो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू ETF। तो अब कौन से वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने 5 से 7 इंडेक्स म्यूचुअल फंड को देखा, उनके नंबर्स देखे, मैनेजर्स देखा, उनकी परफॉर्मेंस देखी, रिटर्न्स देखे, सब कुछ देखा, और मैंने पाया कि उन सभी में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है।
किसी म्यूचुअल फंड में, हाँ, किसी म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है उनमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि एक मतलब मैं जिसमें इन्वेस्ट करता हूँ, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे तो जो भी 5 से 7 है म्यूचुअल फंड है, सभी के रिटर्न्स बरोबर है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस रहेगा, और सभी के जो एक्सपेंस रेशियोज है और दूसरी जो कॉस्टिंग है वो लगभग लगभग सेम है। पर जो ये यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ये सबसे बेस्ट मतलब मुझे लगा, और मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर कंक्लूड किया जाए कि ईटीएफ और इंडेक्स म्यूचुअल फंड को, तो मैं तब भी ये कहूँगा कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों ही बेस्ट है। दोनों ही एक अलग अलग काम पूरा करते हैं। जैसे कि अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग करना है, मतलब कि आप हर महीने कोई भी एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं कंसिडर करूँगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड को। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर कि मार्केट को आप पूरे टाइम देखते हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो अगर उसके अंदर, कि जब जब डाउन आएगा तब तब मैं ले लूँगा, जैसे किसी दिन 4% गिर गया तो मैंने ले लिया और प्रॉफिट कमा लिया, तो ईटीएफ बेस्ट है। इसी के कारण मैं भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करता था। ठीक है, अगर तो सीधा गेम है कि अगर एसआईपी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एसआईपी के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और अगर लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर एक साथ जब मार्केट के डाउन्स को अगर पकड़ना चाहते हैं कि किसी भी दिन 2% गिरा, 3% गिरा, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरह दोनों बेनिफिशियल है। लेकिन पर्सनली मुझे ये करना होता था कि मुझे हर महीने अपने पैसे इन्वेस्ट करना रहते थे। हर महीने मैंने एक अमाउंट डिसाइड कर रखा था। पहले मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करता था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी वाली जो दिक्कत आती थी, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर महीने निफ्टी 50 गिरे, और लेकिन मुझे तो हर महीने इन्वेस्ट करना रहता था, तो उसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती थी, और मैं अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, और मार्केट के जो रिटर्न है उसका फ़ायदा नहीं ले पाता था। इसीलिए मैंने अपने आप को स्विच किया ईटीएफ से इंडेक्स म्यूचुअल फंड में।